हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ किसे ऐतिहासिक रास ग्रंथ ध्यान देना है, प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास किसने लिखी है? तो शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचनाकाल है 1350 ईस्वी। वहीं हिंदी में प्रवर्तन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है भारतेश्वर बाहुबली रास, जो शालिभद्र सूरी द्वारा रचा गया था। ध्यान देना, ऐतिहासिक रास ग्रंथ और हिंदी में प्रवर्तन करने वाला जो ग्रंथ था वो अलग है। भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदिकाव्य किसने माना है? तो मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। इन्होंने शीलभद्र सूरी को द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदिकाव्य माना है। शीलभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शीलभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। भारतेश्वर बाहुबली रास में किसका चरित्र वर्णित है? तो इसमें भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ कितने छंदों में है? तो 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया था? तो भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया था। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को माना है। ठीक है, श्रावकाचार की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन ने की थी। श्रावकाचार की रचना कब की गई थी? 933 ईस्वी में। श्रावकाचार में कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं और इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ कौन कौन से? तो देवसेन ने लिखा है नय चक्र लिखा है, दर्शनसार लिखा है, भाव संग्रह लिखा है, आराधना सार लिखा है और तत्वसार लिखा है तथा सावयव धम्म दोहा, ये सब देवसेन की रचना है। देवसेन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो देवसेन की सबसे प्रसिद्ध रचना नय चक्र है। देवसेन ने नय चक्र को क्या नाम दिया है? तो देवसेन ने नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम भी दिया है। देवसेन ने अपने ग्रंथों में किस संघों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है? तो देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नय चक्र की रचना किसने की है? तो बृहद नय चक्र की रचना माइलधवल ने की है। ठीक है, माइलधवल कौन था? माइलधवल देवसेन का शिष्य था। देवसेन ने नय चक्र की रचना की, उस नय चक्र का नाम लघु नय चक्र रखा और देवसेन का शिष्य हुआ माइलधवल ने, उसने बृहद नय चक्र की रचना की जो देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम क्या है? तो बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाव प्रयास है। दव्य सहाव प्रयास का अर्थ क्या है? द्रव्य स्वभाव प्रकाश। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि दव्य सहाव प्रयास की रचना किसने की थी? तो की थी रचना इसकी माइलधवल ने और सावय धम्म दोहा की रचना देवसेन ने की थी। ठीक है, जो बृहद नय चक्र की रचना की थी वो दव्य सहाव प्रयास का रचना किया था और जो लघु नय चक्र की रचना थी वो सावय धम्म दोहा का रचना किया था। जो दव्य सहाव प्रयास है वह पहले क्या था? पहले यह दोहा बंद था, बाद में इसे प्राकृतिक में गाथा बंद कर दिया गया। किसके कहने पर? शुभंकर के कहने पर। दव्य सहाव प्रयास पहले किस भाषा में लिखी गई थी? तो दव्य सहाव प्रकाश या दव्य स्वभाव प्रकाश या दव्य सहाव प्रयास पहले पुरानी हिंदी अपभ्रंश में लिखी गई थी, बाद में यह अब प्राकृतिक भाषा में मिलती है। दव्य सहाव प्रयास की रचना माइलधवल की रचना है। बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह किसने किया है? तो बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह सीवी ने किया है। किसने किया? सीवी ने किया है। बुद्धि रास का संग्रह सीवी ने किया है। यह सीवी कौन है? तो यह सीवी है शालिभद्र सूरी का शिष्य है। और बुद्धि रास ग्रंथ किसका था? तो शालिभद्र सूरी का ही बुद्धि रास नामक ग्रंथ से उनके शिष्य सीवी ने रचना किया था। चंदन बाला नामक रास किसने लिखा है? चंदन बाला नामक रास आशुग नामक कवि ने लिखा है। यह कितने छंदों में है? तो यह 35 छंदों में है। कब लिखा गया था? 1200 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। जीवदया रास नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जीवदया रास नामक ग्रंथ की रचना आशुग ने ही की है। स्थूलीभद्र रास की रचना किसने की है? स्थूलीभद्र रास की रचना जीन धर्म सूरी ने की है।